3-0-11 ये किसी के घर का नंबर नहीं बल्कि ये हसन नवाज के स्कोर हैं आईएल टी20 में। अब सब पूछ रहे हैं कि यार क्या हो गया, किसकी नजर लग गई हसन नवाज को, वो प्लेयर जो कि जबरदस्त तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट में आया था, छक्कों की बरसात कर दी थी। एक वक्त था 2025 में सबसे ज्यादा छक्के हसन नवाज के थे, तो क्या हो गया। अब आपसे पूछता हूं, आपको क्या लगता है कि हसन नवाज का जो अचानक फॉर्म में डिप आया है ट्राई नेशन सीरीज से, उसकी बुनियादी वजह क्या है, आपको क्या लगता है, अपनी राय दीजिए। आइए स्टोरी पे मैं आपको बात करता हूं। वैसे तो एक बात यह है कि आईएल टी20 में हसन नवाज का नंबर काफी पीछे है, उनको एक पावर हिटर के तौर पे यूज किया जा रहा है, जहां पे आपके पास ज्यादा बॉल्स नहीं होती, आपको आते साथ ही चांस लेना होता है, जिसमें अक्सर आपकी विकेट जल्दी भी गिर जाती है। तो इसमें 3 जो आपको नजर आ रहा है, 3, 0 और 11, 4 गेंदों में 11 उन्होंने लास्ट मैच में बनाए थे, तो वो इसलिए आपको नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप इसको एक तरफ रख दें तो हसन नवाज के स्टार्ट से लेकर अब तक बीच में बहुत अच्छा वक्त था, लेकिन जब फॉर्म गई तो एक बड़ी इनिंग्स उस तरह से नहीं आ पा रही हसन नवाज की तरफ से। हसन नवाज जो बेसिकली ओपनर हैं, कोयटा ग्लैडिएटर क्या करती है कि पीएसएल 10 में उनको मिडिल ऑर्डर में मौका देती है और वहां पर वो बहुत कमाल की क्रिकेट खेलते हैं, मैचेस फिनिश करते हैं और पाकिस्तान को लगता है कि भाई यही था वो शाकार जिसका था इंतजार, यानी पाकिस्तान को जो मिडिल ऑर्डर का मसला है टी20 में, वो लड़का मिल गया। और हसन नवाज ने आकर बड़ी कमाल की बैटिंग भी की। हसन नवाज ने पाकिस्तान में होने वाली बांग्लादेश, जो पाकिस्तान आई, उसके बाद पाकिस्तान जब बांग्लादेश गई, पाकिस्तान पर वेस्ट इंडीज गई, वहां पर बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, मुश्किल जगहों पर भी आके छक्के मारे और ईजी कंडीशन में भी आके छक्के मारे, और ऐसे लग रहा था कि इस लड़के के पास टेम्परामेंट भी है, टेक्निक भी है, वो शॉट्स भी हैं जो कि वो खेल सकता है। और सही नंबर मिल गया इस लड़के को, मिडिल ऑर्डर में बड़ा अच्छा सेटल डाउन हो गया और बड़ी तवक्कुआत बन गई थी और बड़ी उम्मीदें थी। लेकिन होता क्या कि ट्राई नेशन सीरीज में स्पिन आती है, वहां पर हसन नवाज स्ट्रगल करते हैं, उनकी कुछ इनिंग्स बुरी चली जाती हैं और उसके बाद फिर ऐसा मौका आता है और उनका शायद अपनी बैटिंग से भी एतमाद कम हो जाता है, ज़ाहिर रन्स नहीं होंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लो होता है और टीम का भी एतमाद कम हो जाता है। एशिया कप में हसन नवाज को, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद एक अदद मैच ही मिला होगा, उसके बाद हसन नवाज को 11 में जगह नहीं मिलती। हालांकि फैंस कहते हैं यार ठीक है, अच्छी बुरी फॉर्म अपनी जगह, कई मरतबा फैंस ने उनके लिए कहा कि उनको एशिया कप पे प्लेइंग 11 में डालें, बल्कि फाइनल में तो बड़ी बात चली क्योंकि बीच में मिडिल ऑर्डर स्ट्रगल कर रहा था पाकिस्तान का, एशिया कप में भी बीच में ठक्का लग जाता था, कोई विकेट गिरती थी, तो वहां पर हसन नवाज के लिए काफी बात हुई। लेकिन बहरहाल एशिया कप के फाइनल में भी हसन नवाज जगह नहीं मिलती है। अब उसके बाद आईएल टी20 जा रहे हैं हसन नवाज, बल्कि उसके बाद कायद-ए-आज़म ट्रॉफी आती है, वहां भी 1-2 इनिंग्स थी, उनमें कुछ अपने जो खुले शॉट्स खेलते हैं वो खेले, उस पे भी थोड़ा सा हमें कुछ हल्कों से क्रिटिसिज्म देखने को मिला। हसन नवाज का अपना खेलने का तरीका है, कई हल्के कहते हैं कि नहीं भाई, फर्स्ट क्लास की जो एक इनिंग्स होती है वो जस्ट लाइक अ पीस ऑफ गोल्ड होती है, आपको थोड़ी इसमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। हर किसी की अपनी राय है, मैं इस पे कोई जजमेंट नहीं दूंगा। लेकिन अब यहां आईएल टी20 में जिस एक आइडियल इनिंग्स का इंतजार कर रहे हैं हसन नवाज, वो अब तक नहीं आई। क्या हसन नवाज को लोअर ऑर्डर में ही डेजर्ट वाइपर्स की टीम खिलाएगी या फिर नजर करम होगा हसन नवाज पे भी और उनको भी ऊपर के किसी नंबर पे चांस मिलेगा ताकि वो ज्यादा गेंदें मिलें, थोड़ा टाइम लेके फिर वो अपने पोटेंशियल को मैच कर सके। अब ये एक ऐसा सवालिया निशान है जो कि हसन नवाज के जहन में भी होगा, फैंस के जहन में भी होगा और बहुत सारे लोगों के जहन में होगा। वैसे क्रिकेट में और खासतौर पे टी20 क्रिकेट में सबसे मुश्किल जो जॉब होती है उनमें से एक ये जो फिनिशर की जॉब है, क्योंकि हसन नवाज बेसिकली ओपनर है, याद रखिएगा, वो फिनिशर नहीं, वो ओपनर है। सारी अपनी करियर में उन्होंने ऐसा ओपनिंग बैट्समैन जॉब खेला है और फिर अचानक से मिडिल ऑर्डर से एक फिनिशर जो लोअर ऑर्डर बिल्कुल उस तरह की एक पोजीशन मिल जाना, उसमें आपको एडजस्ट होने में अक्सर टाइम भी लग जाता है। तो मैं सारा क्रिटिसिज्म हसन नवाज पे नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि वी आर एज अ लीग और एज अ इंटरनेशनल साइड वी आर आस्किंग too much from him, but I have already said that many a times that this man carries a great head on his shoulders. He's a great player, great potential, temperamental wise a very nice kind of a fine kind of an individual, but we have to see I am afraid that too much experimentation may dent his career, which is already evident in front of all of us. So आई होप द फॉर द बेस्ट कि हसन नवाज को क्लिक करें और मेरी दुआ है हसन नवाज के लिए कि वो उस नंबर पे खेलें जहां पे वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है और जहां वो सबसे बेहतर डिलीवर कर सकते हैं, चाहे वो जिस भी टीम के लिए खेलें।